नमस्कार। एक बार फिर मुखातिब हैं आज के आपके ख़ास कार्यक्रम ख़ास मुलाकात में। आज हमारे बीच मौजूद हैं अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश प्रधान महासचिव व बीजेपी के वरीय नेता शाहू भूपाल भारती जी। हम इनसे बात करेंगे लॉकडाउन में किस तरह से इनकी दिनचर्या चल रही है और लोगों के बीच कैसे मदद कर रहे हैं। सबसे पहले हम अपनी टीम की तरफ से भारती जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप सभी, आपके चैनल के सभी बंधुओं का और आपके चैनल के माध्यम से सभी बिहार वासियों, देशवासियों का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सबसे पहला मेरा सवाल है कि लॉकडाउन जो शुरू से चल रहा है बीते 24 मार्च से, इसमें कहीं ना कहीं सब लोगों की दिनचर्या बदल गई है। आपकी इसमें दिनचर्या किस तरह से चल रही है? सामाजिक सेवा और राजनीतिक सेवा में लगे रहने के बाद उनकी एक अपनी दिनचर्या होती है। शुरुआती दौर में जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो हम लोग को लगा कि पूरी लॉकडाउन को तत्परता से पालन किया जाए, लेकिन जब लोगों का कष्ट, लोगों की समस्याएं देखने के बाद बंद कमरे में ही उनकी जहां तक कोशिश हुई वहां पर हम लोगों ने मदद किया। जो प्रवासी बाहर फंसे हुए थे उन लोगों को कैसे सरकारी गैर सरकारी आर्थिक सहायता उपलब्ध किया जाए, उसके लिए दिन रात लगे रहे। इसका नतीजा हुआ कि पूरे जिला, खासतौर पर साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र के हजारों हजार लोग इसका लाभ उठाएं और वे आज हमें और हमारे पार्टी को, हमारे संगठन को के प्रति आभार व्यक्त कर रहे थे कि उनके चलते हमको बहुत राहत मिली है। मैं अपने इस अभियान में काफ़ी सफल रहा। अब आगे आने वाले दिनों में हमने देखा कि उनको बहुत राहत की ज़रूरत है। उस राहत में जैसे हम लोग जब अवेयरनेस चला रहे थे गांव-गांव में, खासतौर पर दलित बस्तियों में, अति पिछड़ी बस्तियों में, वहां पर कोरोना के प्रति बहुत जागरूकता नहीं है। वो लोग, उनके घर में टीवी नहीं है, उनके पास अखबार नहीं पहुंचता, उनके पास कोई सोशल साइट्स नहीं है जिसके चलते उनमें कोरोना से बचाव का उपाय है। तो हमने एक टीम बनाकर उस अनुसूचित जाति के टोले में, उस अति पिछड़ी जाति के टोले में, वहाँ गरीब समाज के अंतिम पावदान के लोगों में जाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उन लोगों को बैठाया और बैठाकर उनको कोरोना के बारे में जागरूकता अभियान चलाया। और उसके बाद उन लोगों के बीच में जो आवश्यक संसाधन है, जैसे मान गए कि वहाँ हमने देखा कि भाई उनके पास साबुन की कमी, कहते हैं कि मेरे पास तो साबुन नहीं है, कहाँ से मैं हाथ धोऊं, तो उनको साबुन उपलब्ध कराए, मास्क उपलब्ध कराए, सैनिटाइजर उपलब्ध कराए और उनके बीच में और कई तरह की जो उनके जीवनोपयोगी सामग्रियां हैं उन लोगों के बीच में, जैसे बच्चे भूखे मर रहे हैं उनके पास बिस्कुट्स या अन्य खाद्य सामग्री उनको पास उपलब्ध कराने का हमने काम किया है। उससे हम बहुत संतुष्टि मिली कि हमने उसके साथ मदद की। उसके बाद सबसे बड़ी समस्या मैंने देखा कि जो कोरोना फाइटर्स हैं उनके साथ भी प्रखंड स्तर से, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी स्तर से उनको कोई संसाधन नहीं दिया जा रहा था। तो हमने उनको सम्मानित किया और हमने कहा कि सिर्फ कागज और सम्मान पत्र दे देने से उन पूर्ण नहीं होता है, बल्कि उनको शॉल, फिर उसके बाद उनको सैनिटाइजर, फिर उसके बाद ग्लव्स और माथ में जितना भी एक कोरोना योद्धा के रूप में सरकारी संसाधन नहीं मिल रहा था, उसको मैं अपने निजी तौर पर उनको देकर उनको सम्मान करने का काम किया, जिसके चलते वह लोगों के बीच में कोरोना के खिलाफ अपने अभियान को बहुत मुस्तैदी से जारी रखे हैं। क्या लगता है आपको, आप जो राहत अपने स्तर से उपलब्ध करा रहे हैं लोगों के बीच और सरकार ने जो राहत पैकेज दिया है, क्या लगता है कि गरीबों को उससे भला हो सकता है? निश्चित तौर पर मैं केंद्र सरकार और खासतौर पर राज्य सरकार के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि समय पर लॉकडाउन करके अमेरिका, चीन या इटली जैसे देशों में जहां बहुत संपन्न राष्ट्र थे, वहां जितनी मृत्यु हुई कोरोना से, वो भारत अभी उससे कम है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि भारत एक उन लोगों की अपेक्षाकृत सुखी संपन्न राष्ट्र नहीं माना जा रहा है, जिसके चलते लोगों को बड़ी कठिनाई हुई है। जहां तहां फंस गए, उनको समय पर सरकारी तंत्र, चूँकि सरकारी तंत्र सरकार चाही है, लेकिन उनका जो सिस्टम था कि सभी लोग डरे हुए थे, आने जाने का संसाधन नहीं था, कोई एक दूसरे से मिल नहीं रहा था, उसके चलते कुछ कमी हुई। उस कमी को हम लोगों ने, मेरे अलावा कई सामाजिक संगठनों के द्वारा
कई राजनीतिक दलों के द्वारा, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी स्तर से, विधानसभा क्षेत्र के स्तर से, जिले स्तर से हमारे सभी लोगों ने उन लोगों के बीच में जाकर राहत पैकेट बांटने का काम किया है, मलहम लगाने का काम किया है। मैं इसको पर्याप्त नहीं मानता हूं। मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं कि उन्हें और भी राहत और उनके स्वरोजगार के उपाय किया जाए। उनके जो विस्थापित होकर यहाँ आए हैं उनके अंदर कैसे आगे जीविका चले, फिर बाजार की जो आर्थिक स्थिति चरमराई है उसको कैसे आम जीवन के पटरी को, जिंदगी को पटरी पर कैसे लाया जाए, इस पर सरकार, केंद्र राज्य सरकार और सभी लोगों को एक साथ मिलकर काम करने क्या लगता है आपको, जो प्रवासी मजदूर जो बाहर से अभी आ रहे हैं लगातार और क्वारंटाइन सेंटर पर उन्हें रखा जा रहा है, वहाँ कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि घोर सुविधाओं का अभाव है, उन्हें सही से खाना नहीं दिया जा रहा है, क्या कहते हैं आप? हाँ, मैंने उनके आरोप में कहीं ना कहीं सच्चाई दिखाई दे रही है। सरकार की इच्छा शक्ति में कमी नहीं है, लेकिन मैंने बताया कि चूंकि अब एक बैग किसी ब्लॉक सेंटर पर या पंचायत सेंटर पर इतनी संख्या में लोग आ गए, कोई उनको खाना देने की स्थिति में नहीं है, बनाने की स्थिति में नहीं है, कुछ कठिनाई हुई है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार भरसक 2-4 दिन, 4-5 दिन के अंदर में वो उसको सिस्टम पर लाया है। और हम समझते हैं कि जो उनका मेनू देख रहे हैं, सुबह नाश्ता, दोनों टाइम का भोजन या अन्न भी, चूँकि स्वाभाविक है कि गाँव के बीच में क्वारंटाइन सेंटर रखना था भी नहीं, इसलिए किसी स्कूल में आपको स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई रहने के लायक होटल तो था नहीं, कोई छात्रावास था नहीं, कोई धर्मशाला था नहीं, इसलिए उसको एक आवासीय तौर पर बनाने में, उनके रखने में, खाने में और अन्न भी, सोने में, जो बनाने में कुछ कठिनाई हुई है, लेकिन कुछ दुरुस्त देर हुआ है, लेकिन धीरे धीरे सब दुरुस्त हुआ है और दुरुस्त होने की ज़रूरत है। हम सरकार और जिला के वरीय पदाधिकारी से हम लोग, पूरी भारतीय जनता पार्टी, हमारा वैश्य महासम्मेलन प्रयास कर रहा है कि उनके किसी तरह की दिक्कत नहीं आवे। आप अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे अपने वैश्य समाज के लोगों और जो आपके पार्टी से जो जुड़े लोग हैं और आम जनता को, आप इस महामारी को लेकर? इस महामारी के बीच में ही भामाशाह दानवीर सूरवीर की जन्म दिवस था। हमने मुजफ्फरपुर और साहेबगंज में भी इस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उस दिन हम लोगों ने संकल्प लिया कि भामाशाह के हम वंशज हैं, दानवीरों के वंशज हैं और दानवीरों के वंशज को इस महामारी कोरोना महामारी के बीच में लोगों के लिए काम आना चाहिए। इसके लिए हमारे जो जहाँ थे, राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, एक गांव स्तर पर, जो भी हम लोग के वैश्य समाज के थे, सभी लोगों ने ज़रूरतमंद लोगों को तन मन धन यानी पूरी तरह मान गए कि उन लोग को उधार देकर दुकान का सामान देने का काम किया है। फिर अपने स्तर से राहत पैकेज बनाकर हमारे संगठनों के द्वारा उन लोग को दिया गया है और आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी। इसलिए हमारा संगठन और ख़ास तौर पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का और सेंट्रल का सख्त निर्देश था कि कोई भूखा नहीं रहे। इसके तहत सभी जगहों पर, खासतौर पर मुजफ्फरपुर जिला में मैंने देखा है कि हमारे बहुत से पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता लोग अपने थर से और विभिन्न स्रोतों से उनके बीच में जाकर उनके पास राहत और मास्क सभी चीज़ को बांटने का काम किया है। उसमें हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। इसके लिए मैं अपने को गर्वान्वित महसूस करता हूं कि चलिए भाई, इस ज़िंदगी में अगर जन्म लिए हैं, इस मानव ज़िंदगी में, तो इससे बढ़कर कोई संकट आएगा नहीं। उस संकट के घड़ी में हम उनके साथ हुए हैं, यह हमारी ज़िंदगी की सार्थकता है। और समाज और पार्टी के प्रति जो मेरा समर्पण की भावना है, उस समर्पण की भावना के लिए हम अपने को गर्वान्वित महसूस करते हैं और आगे भी कोरोना से जूझ रहे लोगों के लिए हम लोग आगे बढ़कर उनकी सहायता में आगे आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे बीच शाहू भूपाल भारती जी। आगे भी हम किसी खास शख्सियत से आपको मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनू शाही के साथ मैं रंजन कुमार, मुजफ्फरपुर।